सालों में जो हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम का जो माहौल क्रिएट हुआ है, तो इस माहौल की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता आ रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ा है और आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? निसंदेह ये बहुत ही हम लोग बचपन में सुनते थे, मेरा हिंदुस्तान, जिससे बड़ी सुंदर तरीके से का मुस्लिम कवि ने गाया था। मैं बोल भूल रहा हूँ। बड़े धार्मिक अर्थ थे। एक दौर था जब लोग गांवों में रहते थे और उनका एक सोसाइटी हुआ करता था। सभी लोग एक दूसरे के पर्व त्योहारों में, हर घर की वैवाहिक कार्यों में, रस्म रिवाजों में अपना क्षमता के अनुसार सहयोग करते थे और एक बड़ा सुंदर सामाजिक अवधारणा और ढांचा बनकर हुआ करता था। लेकिन आज विगत कुछ वर्षों में ये सच्चाई है कि लोगों ने धार्मिक जो विषय हैं उनको राजनीतिक तौर पे उभर कर सामने लाने का कार्य किया है, जिनसे राजनीतिक लोगों को बड़ा लाभ मिला है। लेकिन आम व्यक्ति कहीं न कहीं उन क्रियाकलापों के कारण बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को एक रसातल में चले जा रहे हैं। इसलिए इस देश के बुद्धिजीवियों को मेरा उनसे अपील होगा कि आज आवश्यकता है इस देश को जो धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं उस मतभेद से दूर करने के लिए सभी धर्म के बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए और एक विशेष संदेश इस देश को, इस राज्य को देने की आवश्यकता है। दादा, पहलगाम मुद्दे पर क्या बोलेंगे? किसी एक जाति धर्म को टारगेट किया जाता है। देखिए, खेदजनक है जिन लोगों ने ये कार्य किया है, निसंदेह उन पर कार्रवाई हो। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हों, चाहे वो किसी धर्म से, उन्होंने पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने जान भी दिया लोगों ने, घटना का निंदा भी किया है। निसंदेह जो लोगों ने इस कार्य को किया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आज सरकार को एक्शन लेने की आवश्यकता है। आज का सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? आज का सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि सभी समाज के लोग बड़ी उम्मीद और आशाओं के साथ जलके परिवार के साथ जुड़े, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार मत देने का कार्य किया। तो लिहाजा सबका साथ सबका चलेगा कैसे, हम लोग सब एक यूनिटी के साथ बनकर बढ़ेंगे कैसे, उस पर चर्चा परिचर्चा है। और लगातार नियमित समय के अंतराल में लगातार सभी विभागों से बातचीत होती रहेगी ताकि हम लोग इस परिवार को जो एक प्रगाढ़ संबंध से और मजबूत किया जा सके। आप पे काफी आरोप लगता है कि फोन नहीं उठाते आपने करीबी कार्यकर्ता वगैरह। देखिए, सवाल ये है कि फोन को हमारे कार्यकर्ता ही वो इतना प्रचार कर चुके हैं कि पूरे राज्य, पूरे देश से लोगों को कॉल आता है और मामूली से मामूली विषय पे चलाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब उनका इम्पोर्टेंट कॉल आता है तब तक कई ऐसे लोग होते हैं जो अनावश्यक अपनी बातों को कैसे है हमको सिर्फ जानने के लिए कि कौन किनका है, हम सेव कर रहे थे, जांच रहे थे। तो इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप कम से कम हमारे साथ साथ हमारे जिस पंचायत से आप हैं, चलिए ठीक है, प्रखंड बहुत बड़ा होता है, कम से कम आप अपने पंचायत अध्यक्ष का नंबर रखिए। आप निश्चिंत डायल किया, अगर हमारा नंबर डायल किया नहीं होगा, अपने पंचायत अध्यक्ष को डायल कीजिए, तुरंत आपको हमारी गाड़ी तक जहाँ हम है उस इर्द गिर्द आपको पहुँचा देंगे, गारंटी। एक सवाल रहेगा चरण का कि क्या गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा लेने का हक है या नहीं? अगर है तो फिर प्राइवेट स्कूल जिस प्रकार ब्लैकमेल कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, वो कब तक बंद होगा? देखिए, उसके लिए सरकार को अपना जो एक्शन है उसे स्ट्रिक्ट करना होगा। ये सच्चाई है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो आज डीओ के पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि छोटे जो विद्यालय हैं प्राइवेट, वो मान लेते हैं डीओ का कहना, लेकिन बड़े जो विद्यालय हैं हमें ही आग दिखा देते हैं। तो इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, ये सच्चाई है। और इसे सरकार को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। आप अल्पसंख्यक विंग में आए हुए हैं, अभी वक्त संशोधन बिल जो है इसको क्या करना चाहेंगे? इसलिए मैंने वही कहा, कोई भी जो बिल जिसको हमें लगे कि नहीं ये परिस्थितियों के अनुसार, स्थितियों के अनुसार उचित नहीं है, तो उस पर जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं महतो समाज का बेटा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे समाज में जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, जो कानूने हैं, जो दस्तावेज, मैं सारी चीजों को जानता हूँ। तो मैं जब अपने समाज के रीति रिवाजों से अभी अनभिज्ञ हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो अन्य समाजों के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उन पर मैं कह दूं कि मैं सारी चीजों को जानता हूँ, तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए मैंने इनसे कहा कि ऐसा विषय आता है, आप लोग बैठिए, हम लोग जिस विभाग का आता है, अगर सिविल का भी आता है उनके साथ बैठेंगे, मानवीय का विषय आता है उनके साथ बैठेंगे, एससी समाज का विषय है उनके साथ बैठेंगे, उसके बाद में डिस्कस आएगा। फिर हमारी राय जब आप रखेंगे तो आपको एक लगेगा कि हाँ, क्षण पर ये राय सकते। अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं सत्ताधारी सरकार की, सभी ने अभी तक विरोध मार्च निकाला है, लेकिन जेएलके की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, जेएलके में नई पार्टी है, 2 महीना पुरानी पार्टी है,
तो निसंदेह एक नई पार्टी है, तो उस पर चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो इस चुनौतियों से निपटने के लिए हमें पहले अपनी जो रूपरेखा है उसे तैयार करेंगे। जब हम जानेंगे चीजों को, जब हमारी एक राय होकर सामने आएगी, निसंदेह हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए जेएलके में हमेशा एक आरोप लगता आया है कि जेएलके महतो की पार्टी है और अभी एक वक्त है कि अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होने का, तो इसमें जेएलके कितना दूर तक जाएगी मुसलमानों के साथ, झारखंड के 60 लाख मुसलमानों के साथ? क्या निसंदेह पहले उस विषय को हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो निष्कर्ष सामने आएगा और हमारे संगठन में जो अल्पसंख्यक समाज के युवा हैं, जो पार्टी में बड़े पदों पर है, उनकी जो राय आएगी उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपका समस्त झारखंड वासियों के लिए? युवाओं के लिए संदेश यही है कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रखें और नित्य मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। चलिए।